महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और यहाँ इस जो बचे हुए कॉलेज में जितने भी छात्र संगठन काम कर रहे हैं, मोस्टली छात्र संगठन आज इस संयुक्त छात्र संघर्ष समिति में है। लगभग 12 से 13 संगठन इकट्ठे होकर के उनके जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। और भी जितने छात्र संगठन, हमारी बात चल रही है, एक आध छात्र संगठन बचता है, वो भी इस मुहिम में हमारे साथ है। ये बताया कि भी फीस वृद्धि होगी, इसका जो विरोध करें क्या? ये जो भी 3 मुद्दे हैं, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और एक फीस का मुद्दा है, और दूसरा ये जो 5 ईयर कोर्स को बंद कर करके 4 ईयर कोर्स में बदल दिया, जो कि ये खिचड़ी ही पका दी गई है। शिक्षा के नाम पर शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और छात्रों को विचलित किया जा रहा है। हमारा उसमें सीधी ही बात है, कुछ हो शाम दाम दंड भेद, हम इस लड़ाई है, नई शिक्षा नीति है, फीस और जो 4 वर्षीय कोर्स है, इसके विरोध में है। चाहे कुछ हो जाए, हम ना तो दाखिला प्रक्रिया चलने देंगे, आगे इंट्रेंस है ना इंट्रेंस होने देंगे, ना यूनिवर्सिटी में कोई भी सरकार का पदाधिकारी आता है उसको घुसने देंगे। तालाबंद करने की नौबत आई तालाबंद करेंगे, वीसी के ऑफिस को तालाबंद करने की नौबत आई तो वीसी का तालाबंद करेंगे। और दूसरी बात, पत्राचार के माध्यम से भी हमारी सरकार से भी अनुरोध है। हमारा ना तो बीजेपी से ये कोई आंदोलन है, ना कोई वीसी के खिलाफ ये आंदोलन है। हमारा तो इन मुद्दों पे आंदोलन है। इन मुद्दों को पूरा करने में जो हमारे बीच में अड़चन आएगी, हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और गवर्नर साहब से मिलेंगे। हर जगह अपना जो हमारा संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात कर करके इन मुद्दों पर बात रखेंगे। आर पार की लड़ाई सभी छात्र संगठन 12 से 13 जितने छात्र संगठन है उस मूड में है। बाजारीकरण के पीछे क्या मंशा है? बाजारीकरण के पीछे मंशा क्या है? सरकार ये कह रही है कि यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद निकाले। शिक्षा होती है वो शिक्षा पैसा बचाने का साधन नहीं होती। शिक्षा तो सरकार पैसा लगा करके जो आवाम है, देश की जो आवाम है उसको शिक्षित करे। बाजारीकरण का सीधा एक ही मकसद है, आम गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए इन शिक्षण संस्थानों का गेट बंद किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद भी करते हैं। मेरा नाम प्रदीप मोटा से भगत छात्र संगठन अध्यक्ष हूँ। 2000 मीडिया जब बाकी सारी साथियों ने बता भी दी होगा, दिल्ली में सारी बातें भाई नई एजुकेशन पॉलिसी का बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सारे बता भी दिया। मैं थोड़े 2-4 बात उसी मोटी बताऊँगा। देखिए सर, सारे सभी साथी मिल के भी आए, ऋषि साहब अपना पला झाड़ चुके हैं। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, या बच्चे जब तक सरकार हमको बजट नहीं देगी, हम बस टीचरों को, नॉन टीचिंग को, कलर है यूनिवर्सिटी जितने भी कर्मचारी लगे उनको तनख्वाह कैसे दे भाई? तो तनख्वाह था हम कितने दो, जब सरकार तो पूछो ना, हम बाढ़ कितने दे वहाँ तनख्वाह। एक कोई गरीब परिवार, देहाती परिवार है, माँ बाप चाहता भाई सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज से बच्चे पढ़ रहे, हमारे कम फीस में पढ़ रहे हैं, तो गरीब परिवार नहीं चाहता ना। तो यहाँ जब माँ बाप को पता चलेगा कि भाई सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसी पॉलिसी लागू कर दी सरकार ने जिसके तहत बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उससे ज़्यादा फीस यहाँ हो गई। अब सरकार कर रही है भाई 1000 रुपये का 1000 किलोमीटर का बस का जितना हरियाणा उनका फ्री कर दिया, 5 किलो आटा दे दिया फ्री कर दिया। हम इतने भी सोच सको हो, अगर हम एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करो जो इस सब की जरूरत होती हैं, रीढ़ की हड्डी हुआ है। हम हेल्थ और एजुकेशन को फ्री नहीं कर रहे हैं। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो आप 1100 रुपये 500 रुपये उससे ले रहे हो, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले को आप 1100 रुपये दे रहे हो। क्यों भाई इतना फर्क क्यों भाई बच्चों में? यहाँ सब पढ़ते हैं, सरकारी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए सरकारी पढ़ने के लिए, और नौकरी चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, और नौकरी चाहिए सरकारी। तो मन MLA विधायक MP बच्चों को भी उनको भी ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा कर देखिए। मैं चलो बहुत मुद्दे से भटक गया हूँ। तो हमारी यही है, सारी समिति संघ एक राय बनाई है। कुछ साथी बोल रहे भाई हम फीस कम करेंगे, फीस का मैटर नहीं, फीस खत्म है, हम फीस की जरूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं ये जो पॉलिसी है ये हमारे भविष्य में आने वाले कुछ साथी हैं जो छोटे भाई हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। हम इस पॉलिसी को ही बंद कराने का काम करेंगे। ऐसी बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, ये पॉलिसी बंद नहीं होगी क्योंकि हरियाणा सरकार ने या UGC ने इस पॉलिसी को बनाया। ये पॉलिसी सिर्फ यूनिवर्सिटी ने बनाई है, MD यूनिवर्सिटी ने। अगर ये पॉलिसी यहाँ लागू होगी तो पूरे हरियाणा जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहाँ लागू हो जाएगी। सब चाहते हैं भैया देखते सब हो जाएगा और सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, आज 4 साल की जो फीस है, एक क्लास है 60,000 रुपये, आने वाले समय में जो नॉर्मल भी है तो 30,000 रुपया में आया करती, उसमें कम सीट कर देंगे। ये 4 साल में फालतू कर देंगे।
ठीक है ना, उसमें कम कर देंगे। उन बच्चों का एडमिशन उस कम फीस में नहीं हुआ, उसमें बच्चे मजबूरी हो जाएगी एडमिशन लेने के लिए अगर उन बच्चों को भी जहाँ, क्योंकि एडमिशन सबको चाहिए। उस 4 साल में एडमिशन लेंगे ना कि जिसको वहाँ का एडमिशन वहाँ लेंगे, धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे, धीरे धीरे इस पॉलिसी को वापस लागू कर देंगे भी वो बच्चे इस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, नहीं पढ़ सकते। कोई भी परिवार का गरीब परिवार नहीं पढ़ सकता। 1,60,000 रुपये को डिग्री नहीं, बाहर से ही 50,000 रुपया 60,000 MA भी BA पढ़ के आ जाए, घर बैठे 70% नंबर था। और कौन खर्चा करेगा, इतना आगे बढ़ेगा। तो सरकार तो यह चाह, हाँ यह बात छोटी सी है। आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे, मुख्यमंत्री आओ, सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी आवे, ये आने से पहले सोच के बढ़े यूनिवर्सिटी के अंदर में, या तो हमारी बातें को ध्यान से सुन लें, हम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं देंगे या कुछ भी हो जाए, या इस हिसाब से बात करो, हमारी पुरानी पॉलिसी लागू करें जिससे बच्चे पढ़ सके। ठीक है, एक गरीब परिवार में बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, उन्होंने होना चाहिए भाई। आज 20 साहब बोल रहे 1,80,000 की जो टर्म कंडीशन बता रहे हैं, यह झूठ है। यो पिछले साल से लागू है। उन बच्चे से पूछो, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 1,80,000 से भी कम के बच्चे हैं, उनकी बिना कम करी अब तक फीस। ये झूठी बातें की बात करें, क्या उसका घेराव करें, अंदर नहीं आने देंगे, अंदर नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। और जब तक ये पॉलिसी हमारी वापस नहीं लेती सरकार, इसको अपने झोला में निकाल देती, हम जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो एडमिशन चल रहे हैं ना UG के, एडमिशन होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। या इस हिसाब तक बात पहुँच सकती है, या मुख्यमंत्री बात पहुँच सकती है, पहुँचाने का आपका काम है और कराने का हमारा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिल्ली, छात्र नेता NSO, नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको मेरे दूसरे साथियों ने बताया, दूसरे संगठन साथियों ने बताया कि आज का हमारा विषय क्या है। हम चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति यहाँ लागू हुई है उसको बहाल किया जाए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम यहाँ पिछले कुछ 20 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर जाकर अलग अलग संगठन ने यहाँ प्रदर्शन किया, लेकिन हमें किसी भी तरह का यहाँ से पक्का आश्वासन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला। तो हम सब इसको लेकर अवेयर हैं, इसलिए आज हमने कल मीटिंग की और हम यूनिवर्सिटी के शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि वो सचेत हो। यहाँ के जितने भी संगठन हैं वो इसको लेकर जागरूक हो चुके हैं, वो किसी भी इसको अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सब जितने भी हमारे यहाँ के उच्च लेवल पर बैठे अधिकारी हैं वो इस चीज़ को बहाल करें, ताकि आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा जो शुल्क मिले। आप लोगों को पता ही होगा, शिक्षा जितनी शुल्क और सस्ती होगी उतना इस देश का फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर इतनी यह शिक्षा अगर महंगी होगी तो पॉसिबल कैसे होगा, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया है। तो हम चाहते हैं इसको यहाँ अप्लाई न हो। VC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम एक कैटेगरी के तहत इसमें काम करेंगे। हम जैसे जो पेपर होते हैं हरियाणा में, उनमें एक कैटेगरी बनाई गई कि एक इनकम का वो सोर्स देखा जाएगा कि इस क्राइटेरिया से अगर नीचे आते हैं तो उनको शिक्षा फ्री दी जाएगी। तो मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो इतनी बड़ी संस्थान भी नहीं है, राज्य सरकार के पास तो थी, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने CET का पेपर कैंसिल करना पड़ा? उनके पास भी इतनी पावर नहीं हुई, उनके पास भी इतना एक अच्छी तरह से मेथड के हिसाब से काम नहीं कर पाए, और उन्होंने जो CET के हिसाब से जो मार्क्स दिए जाते थे 2, 3, 5, 7 जिस तरह से भी दिया जाता था, वो उन्होंने कैंसिल करने के कगार पर आ गई। उन्होंने 4 साल में एक भी भर्ती इस तहत से इस प्रक्रिया से पूरी नहीं की। तो हमारा ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि यह यहाँ अप्लाई ना हो, ताकि आने वाले बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।